हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे क्लैट एस्पिरेंट्स आप लोग। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी प्रिपरेशन का लेवल आगे बढ़ता जा रहा होगा। लेकिन क्या आप भी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व फेस कर रहे हो जहाँ पर मॉक्स दे रहे हो, सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, लेकिन स्कोर नहीं बढ़ रहा, कहीं ना कहीं 13 14 15 पे जाके अटक जाती है सुई? क्या करें उसके लिए? तो ये सेशन इसीलिए लेके आया हूँ कि इंग्लिश के सेक्शन में आप क्या करें जिससे आपका स्कोर 22 प्लस आ जाए। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जब आप क्लैट की बात करते हो तो क्लैट में सिलेबस क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं इंग्लिश में आपको क्या करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, तो उसका जवाब होगा ऐसा कोई सिलेबस है? आप बता सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो कि इतना पढ़ लूँ तो ये आ जाएगा? ऐसा नहीं है। सो इट इज़ एज डायनेमिक एज द वर्ड कैन बी। तो अगर आप इंग्लिश के सेक्शन के बारे में बात करते हो तो पहली चीज़ आपको ये समझ लेना है कि वहाँ पर जो पैसेजेस हैं, वहाँ पर आपको उनसे दिल नहीं लगाना है, उनको समझना है। क्वेश्चंस दे रखे हैं, आंसर्स भी वहीं पर ही है सामने, निकालना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, आप जब उस पैटर्न को समझ जाएँ कि वहाँ पर क्या तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? वो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपनी रीडिंग इज़ द की टू लर्निंग। तो अगर आपने स्टार्टिंग से डे 1 से रीडिंग पे ज़ोर दिया है, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, मैगज़ीन्स पढ़ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली एक आपका बहुत अच्छा स्पेक्ट्रम तैयार हो जाता है एज फार एज योर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग इज कंसर्न। तो उसके लिए रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो रीडिंग जब आप करें, अब उसमें दिक्कत कहाँ आती है? कुछ लोग कहते हैं कि जब हम रीडिंग करते हैं तो हम या तो जो पीछे पढ़ा है वो भूल जाते हैं, या उसमें समझ नहीं आता, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। अब ये दोनों चीज़ों का सोल्यूशन एक ही जगह पे। वोकैबुलरी करोगे तो आपको वर्ड्स पता चलेंगे, वर्ड्स पता चलेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका मीनिंग समझ में आएगा, और उसको याद करने में भी आपको आसानी होगी। तो जिन बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती है कि उनको पीछे का जो पढ़ा था वो याद नहीं रहता, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? उसमें आप कीवर्ड्स को देख सकते हो कि भाई कीवर्ड्स क्या-क्या है। और इसमें आपकी एक चीज़ बहुत हेल्प करती है, वो है कि आपने क्वेश्चंस को पहले पढ़ सकते हो और फिर आप पैसेज पे जा सकते हो। उससे क्या होता है, कई बार आपको उन क्वेश्चंस में पूछे गए जो कीवर्ड्स हैं, मेन वर्ड्स हैं, वो पता चल जाते हैं, और जैसे ही वो पता चलते हैं तो यू कैन गो बैक टू द पैसेज, और जब आप उसे पढ़ना शुरू करते हो तो यू स्टार्ट गेटिंग द दोज कीवर्ड्स, एंड आप उन्हें मार्क करके कर सकते हो कि दैट हियर इज द प्लेस वेयर आई कैन गेट द आंसर फ्रॉम। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। फिर कुछ लोग ऐसा होता है कि जिन लोगों को डर लगता है, और वो उनको लगता है कि जब हमने टाइम स्पेंड कर दिया तो अब तो मुझे ये क्वेश्चन करना ही करना है, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। ठीक है, तो उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप उसको क्या कर रहे हो, कितना आपने पढ़ के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ये जो टॉपिक दिया गया है पैसेज में, इज इट ऑफ माई इंटरेस्ट और नॉट। तो ये आपको गेज करना पड़ेगा जस्ट बाय रीडिंग द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द पैसेज, सो दैट आप टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चल सकते हो सकता है कि पहला पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट हो, और लेकिन आगे के सेकंड थर्ड फोर्थ पैसेज बहुत आसान हो, और उसमें से आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली मिल जाए। तो वो आपको चीज़ें पता चलती हैं। अब ये चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेंगी? ये आपको पता चलती हैं कि जब आप मॉक्स लेते हो। तो अगर आपने रेगुलरली मॉक्स लिए हैं ना, और आप मेरे ख्याल से अगर इफ टिल नवंबर यू आर एबल टू टेक 30-35 मॉक्स, तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड स्ट्रक्चर फॉर यू। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आप लाइक जून में हो, और जून में अगर आपने अराउंड 5 to 6 मार्क्स ले लिए, फिर सिमिलरली अगर आपने जुलाई में भी यू हैव टेकन 5 to 6 मार्क्स, ठीक है, अगस्त में अगेन यू हैव टेकन 5 to 6 मार्क्स, राइट, सितंबर, अक्टूबर, एंड देन यू हैव नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने ले लिए तो इधर आपने अगेन 5 to 6 मार्क्स, 5 to 6 मार्क्स एंड 5 to 6 मार्क्स, इस तरीके से आपने एक ये चीज़ें बना ली। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टोटल यहाँ पे 15 एंड 15 अराउंड 30 मार्क्स टू 36 मार्क्स, तो इतने ही आपको मार्क्स लेने हैं। अब इसमें आपने इतने मार्क्स को ले लिया तो आप कहीं ना कहीं यू विल बी एबल टू मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी अबाउट इट। अब वो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? इट कैन बी अबाउट which section to attempt first, है ना? ये पता चल जाता है कि भाई मुझे इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है एंड आई शुड डू दैट। आपको एक टाइम मैनेजमेंट पता चल जाता है। ठीक है, एक आपका स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है कि दैट ओके दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड, 2 घंटे में मेरा क्या रहता है,
और मैं इसमें बैठ पा रहा हूँ कंसंट्रेशन के साथ या नहीं, तो मॉक्स आपको वहाँ पर डेफिनेटली हेल्प करता है, राइट। सो ये चीज़ें आप कर सकते हो। उसके अलावा मेरे ख्याल से आपको एक और चीज़ करनी चाहिए, और वो है आपके लिए सेक्शनल टेस्ट। अब सेक्शनल टेस्ट का फ़ायदा क्या होता है कि आप छोटे-छोटे टाइम पे अगर आपने जैसे 10 टू 15 मिनट्स के ये जो सेक्शनल टेस्ट्स हैं ये दिए, इससे क्या होता है, आपने एक रनर को देखा होगा। रनर क्या करता है, स्प्रिंट्स भागता है ना, धीरे 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 उसका स्टैमिना बढ़ता है। तो ऐसे अगर आपने ये 15 मिनट्स के टेस्ट लिए, इससे आपका क्या होगा, इससे आपका एक तो रीडिंग इम्प्रूव होगा, प्लस यहाँ से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। देखो, एक चीज़ तो आप मानोगे ना कि जब पहले 150 क्वेश्चन आते थे और टाइम 2 घंटे था, तो भी कहीं न कहीं बच्चा 115-120 के आसपास क्वेश्चन टच कर देता था कि अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, तब उसमें ये बोलता था कि अरे मेरे पास टाइम कम है, तो मैं आगे के 30 क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाया। लेकिन अब 2 घंटे ही हैं, आपके पास क्वेश्चन भी 120 हैं, तो कहीं न कहीं आपके पास एक बफर टाइम तो आया है ना, थोड़ा-सा एक्सटेंड भी हो गया है ना? तो अगर आप एक जैसे फॉर ए मैटर इंग्लिश के सेक्शन को आप 30 मिनट दे रहे हो और आपको 24 क्वेश्चन करने हैं, सो यू हैव अराउंड 6 मिनट्स एक्स्ट्रा। दैट मीन्स यू आप उसमें उसको यूटिलाइज कर सकते हो, और इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए ये चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मॉक्स हो और सेक्शनल टेस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो बच्चे नहीं करते हैं और गलत कर देते हैं, वो ये है कि मॉक तो दे दिया, लेकिन उसमें जो टाइम है, ये एडवाइस हर कोई देता होगा आपको, लेकिन इस एडवाइस पे सबसे कम काम होता है कि भैया एनालाइज तो कर लो उस मॉक को, देख तो लो कि आपने कहाँ गलती करी है, क्या पता आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिए हो जो हो सकते थे, या फिर अगर ऐसे क्वेश्चंस कर लिए आपने जहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, राइट। तो ऐसी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। प्लस ऑल्सो टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, 6-7 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में दिखाई देते हैं इंग्लिश के सेक्शन में, है ना। उसके बियॉन्ड तो ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स तो वो पूछ नहीं लेते। तो उसमें से अगर आप उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में से एक हायरार्की बना लो कि भाई ये क्वेश्चन है, जैसे सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज का क्वेश्चन है, ये तो मुझे पक्का करना है। वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, ये तो मुझे को पक्का करना है। कोई फैक्चुअल आ गया तो मुझे प्रॉब्लम कहाँ होती है कि इन्फ्रेंस वाले में जहाँ पर मैं अटक जाता हूँ, टाइटल में हो सकती है, टोन ऑफ द पैसेज में हो सकती है, इन्फ्रेंस बेस में स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट। तो पहले मुझे आर्ग्यूमेंट ही नहीं समझ में आ रहा कि पैसेज में बोल क्या रहा है, तो वहाँ वाले क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा मे बी प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हो, रादर देन जहाँ सेंट्रल थीम निकालने जहाँ कि मैं निकाल लेता हूँ। अब उनमें अगर आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली, प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका देखोगे कि आप डेफिनेटली उस चीज़ को आगे लेके जा रहे हो। उसके लिए आप हमारी ऐप पे जा सकते हो, ऐप पे आपको डेफिनेटली बहुत सारे क्विजेज मिल जाएंगे। प्लस अगर आपको चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उसमें। आपको मैं अपने जो आप मुझसे जुड़िए, कॉल करिएगा मुझे, मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा, वो लिंक भी बताऊँगा जहाँ से आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो। प्लस प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको मटेरियल भी आई कैन गिव इट टू यू, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बस आपको लेकिन ये वादा करना पड़ेगा कि उस मटेरियल को रखना नहीं है, क्योंकि मटेरियल हम बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, दोस्त ने बताया, ओह मैं तो ये बुक कर रहा हूँ, ले लो भाई। ओह टीचर ने बताया ये बुक लेना है, चलो ये भी ले लो। लेकिन उनको करना तो भाई आपको ही पड़ेगा ना, तो वो आप ज़रूर कर लेना, और डेफिनेटली उसके साथ आप देखोगे कि धीरे-धीरे थिंग्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव। सो ये सेक्शनल टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, इनको चीज़ें को आप करिए, और बहुत फ़ायदा आपको इन चीज़ों से होगा। वहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इंग्लिश के सेक्शन में कहीं अटक जाते हो ना, तो आपको देखना होगा कि उन 24 क्वेश्चन में से आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो अगर आप इतना करके अराउंड 18-19 का स्कोर भी लेके आ रहे हो ना, विच इज़ अ डिसेंट स्कोर टू गेट इनटू यू नो अ गुड, क्योंकि आप देखो आपके पास 3 सेक्शंस हैं जिसमें से 80 क्वेश्चन रीडिंग बेस्ड हैं। तो एक जगह कहीं न कहीं तो मेंटल फटीग भी आ जाता है ना कि इतना पढ़ना पड़ता है, राइट, पेपर में। तो वो चीज़ आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि फटीग की वजह से आपका पेपर कहीं खराब ना हो जाए, आता हुआ पेपर भी आप गलत ना करके आ जाएँ, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक बुक लें, उसको आप बार-बार करें, उसमें से पैसेजेस बार-बार करें। बुक्स की पीडीएफ मैंने भी आपको दे रखी हैं, और अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट हैं तब तो मैंने आपको मटेरियल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दे ही रखा है। तो वो आप सब चीज़ें करें, डेफिनिटली इट विल हेल्प यू आउट इन दैट एंटायर प्रोसेस। और ये सारी प्रोसेस में अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, तो आप जुड़ सकते हैं, और हमारा ये क्लासिक नया बैच है जो आया है अभी, इस पे आपको आज के दिन पे तो 80% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो आप ले सकते हैं बाय यूजिंग कोड Y713। और ये बैच को लेना कैसे है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप हमारी साइट पे जाते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए आपके पास क्लासिक बैच भी है और अचीवर्स 2.0 बैच भी है।
ये अचीवर्स 2.0 बैच अभी फर्स्ट को ही स्टार्ट हुआ है, तो इसमें ज़्यादा क्लासेस अभी आपकी मिस हुई नहीं है। तो अगर आप अपनी पॉकेट पे थोड़ा सा और बचाना चाहते हैं पैसा, तो आप ये ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्लासेस हैं जो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, रेस्ट बाकी सारी तो आपकी होंगी ही लाइव क्लासेस। और अगर आप स्टार्टिंग से बिल्कुल सारी लाइव ही चाहिए आपको क्लासेस, तो आपके लिए 27 जून से ये वाला बैच भी है, विच इज़ द क्लासिक बैच। दोनों पे आज के दिन, दैट इज़ 18 जून पे, तो आपको मिल रहा है 80% का डिस्काउंट, जो कि आप जाके ले सकते हैं। तो अगर आप क्लासिक बैच पे जाते हैं और यहाँ पे कोड लगाते हैं आप Y713, आई एम श्योर अब तो ये कोड आपको याद अच्छे से हो ही गया होगा, ठीक है, तो आपको मिल रहा है 9600 रुपीज़ पे ही ये वाला बैच आपको मिल जाएगा। देखिए, बैच और ये बुक्स, जो प्रिंटेड बुक्स हैं, ये सब तब फ़ायदा है जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, और उस प्रैक्टिस के दौरान आपको चाहिए एक मेंटोर भी, राइट। सो मैं आपका मेंटोर बनने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। आई एम देयर विद यू। मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ आपकी इस पूरी जर्नी में। ये ईमेल आईडी है। आपको अगर कोई भी चीज़ पूछनी हो क्लैट के लिए, अगर आप कोई भी लॉ एंट्रेंस के लिए पूछना चाहते हो, या बैच आपको लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है और कैसे लें इसको, तो भी आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हो यहाँ पे अड्डा 24/7 पे। एक चीज़ जाते जाते आपको बस बताना चाहूँगा कि बच्चों देखो, आपका जो क्लैट का पेपर है ना, ये क्लियर करना इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। इट इज़ जस्ट स्ट्राइकिंग द राइट कॉर्ड्स एट द राइट टाइम, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और ये चीज़ कैसे आती है, आपको बस ये याद रखना है कि दिस इज़ अ पेपर विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिकलिटी, लॉट ऑफ सोल्यूशन बेस्ड, दैट मीन्स दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, और वो आएगा प्रैक्टिस कर। आप किताबी की चीज़ें कितनी कर लो उसमें, लेकिन जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, खासकर फॉर दो सेक्शन जहाँ पर रीडिंग इज़ द की, राइट। उसके अलावा करंट अफेयर्स है, उसके अलावा क्वांट है। क्वांट को बिल्कुल मत छोड़ के जाना, क्योंकि ज़रूरी होता है क्वांट में। हमने इस साल भी देखा 10 से 12 क्वेश्चन जो आए थे वो काफ़ी इजी थे, डुएबल थे, और उससे अच्छा खासा एक कुशनिंग इफेक्ट मिल जाता है इन इंक्रीजिंग एंड एनहांसिंग योर स्कोर। तो ये ज़रूर करिएगा। और इंग्लिश के लिए जैसे मैंने बताया, आप हमारे वाईटी सेशंस को भी अटेंड करिए, आप हमारे रेगुलरली जो टेस्ट्स आते हैं ऐप पे वो दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, पूछना चाहते हो कुछ, तो डेफिनेटली जुड़े रहिए मेरे साथ। नाम है आशीष गर्ग, आपका लॉ मेंटोर हूँ। इंग्लिश में आपके साथ चलना चाहता हूँ और पूरा करना चाहता हूँ एक सपना, जो कि अब होगा अपना NLU में जाने का। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।